वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, पिंपरे सौदागर में इतना लैविश लग्जूरियस प्रोजेक्ट आप लेके आए, आपका क्या विजन था? ये प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हमारा जो मेन विजन था कि पिंपले सौदागर में अभी तक जो लाइफस्टाइल किसी ने देखी नहीं या फिर एक्सपीरियंस नहीं की है, वो लाइफस्टाइल का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना था। उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग किया था, उसके अकॉर्डिंग सब एमिनिटीज प्लान किए हैं, उसके अकॉर्डिंग सब स्पेसिफिकेशंस भी हमने उस लेवल के यहाँ पे दिए हैं, प्रपोज किए हैं। उसके लिए बैकग्राउंड स्टडी तो काफ़ी सारा लगता है। उसके लिए जो अभी हम लोग नॉर्मली जो फॉरेन में घूमने जाते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या क्या स्पेसिफिकेशंस यूज़ करते हैं या फिर उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है, वो सब चीज़ें स्टडी की है। उसके बाद में जो लग्जरियस लिविंग के लिए जो जो लोगों की नीड्स है, उसके ऊपर भी स्टडी किया था और उसके अकॉर्डिंगली पूरा उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं अपन। हिलक्रेस्ट का मैंने एंट्रेंस देखा, इट इज अ ग्रैंड एंट्रेंस, इट इज अ टॉल लॉबी। कहाँ से आपको ये आइडिया है कि हिलक्रेस्ट की एंट्रेंस लॉबी इतनी बड़ी होगी, इतनी ग्रैंड होगी? अभी कैसे होता है कि आफ्टर कोविड के समय में अपने को एक्चुअल में पता चला लाइफ इतनी शॉर्ट है कि सडनली कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी लाइफस्टाइल अपन जी रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है या फिर लग्जरियस कैसे हो सकता है या फिर कंफर्टेबल कैसे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोचते हैं और वैसे प्लान करते हैं। अपना इंडिया का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अकॉर्डिंगली लोगों को भी लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, स्पेसेस भी बड़ी बड़ी चाहिए, हाइट्स चाहिए, और उससे आर्किटेक्चर भी अपना अपग्रेड होता है, अच्छा लगता है। कि हम लोग नॉर्मली जो 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, होटल्स में अपन 1-2 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जिंदगी भर रहने वाले हैं। तो जिंदगी भर अपने को अगर इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो वो हर रोज देखने के लिए, आने जाने के लिए कितना सूदिंग रहेगा। आपका डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हो रहा है, तो आपने इस फास्ट डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया? फास्ट प्रोजेक्ट डेवलप होने के लिए या फिर प्रोजेक्ट में स्पीड लाने के लिए मेन जो चीजें, जो फैक्टर्स मैटर करते हैं, वो चीज़ों पे हमने ज़्यादातर ध्यान दिया। मतलब एलफॉर्म फॉर्मवर्क इंट्रोड्यूस किया। उसके वजह से क्या होता है कि काम को एक अलग ही स्पीड मिलता है। एलफॉर्म फॉर्मवर्क की वजह से काम काफ़ी स्पीड से होता है और क्या होता है, उससे लीकेजेस या फिर माइनर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सब कवर अप हो जाते हैं। जो भी चीज़ें लगती है या डिसीजंस लगते हैं वो सब ऑन साइड फास्ट होते हैं, हमारा उतना उनमें इनपुट रहता है। आप बहुत दिल लगा के आपका काम करते हैं। अभी आपने किसी को फोन पे डाटा भी की मला 1 फ्लोर नाही अपेक्षित आहे, मला 1 दिवसात 3 फ्लोर अपेक्षित आहे, क्या था वो? नाही, आता आपल्याला वेळ डिलिव्हरी द्यायची, त्यासाठी खूप प्रयत्न करतात आणि त्याबरोबर स्टाफ पण तेवढा हे माझ्या बरोबर, आणि दिवसातले 5 ते 6 तास माझे इथेच जातात। आणि डिसिजन असलं ना उद्या काय लागणार आहे आपल्याला, त्यासाठी आजच तयारी करतो आपण, त्यामुळे ते स्पीड येते। अभी आपका स्पीड रेरा से 1-2 साल आगे चल रहा है, राइट? 2 साल आगे। अभी भी आप रेरा से 2 साल आगे चल रहे हैं, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन है फिर आप? नहीं, एक्चुअली हमने जो दिमाग में लिया था ना, तो उससे 2-3 महीना पीछे चल रहे हैं हम। हाँ, हमारा जो प्लानिंग था, इनिशियल प्लानिंग था प्रोजेक्ट का, उससे भी हम लोग और 2-3 महीना पीछे है। मतलब अभी हमारा स्टेज थोड़ा और आगे चाहिए था। अब बात है, अब ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने वाले डेवलपर्स अगर इंडिया को मिले तो सच में इंडिया जल्द ही एक डेवलप्ड कंट्री होगा। आपने कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी बरकरार रखने के लिए क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किधर करते नहीं ना अपन, नहीं ठीक लगा तो पूरा सीधा तोड़ने को लगा देते, वापस करेंगे, लेकिन जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप अपना इंजीनियरिंग स्टाफ है, क्वालिटी के लिए वो इंजीनियरिंग स्टाफ भी इंस्पेक्शन करता है। उसके अलावा हमारा भी पर्सनल इनपुट रहता है, इंस्पेक्शन रहता है। हम भी साइट पे जब घूमते हैं, दिन भर जितना भी टाइम हम लोग साइट पे घूमते हैं, उसमें हमारे नज़र में जितना भी चीज़ें आती है वो सब उसी जगह उसी टाइम पे रेक्टिफाई करके उसके ऊपर डिसीजन या एक्शन लिया जाता है। हर एक फ्लैट में, हर एक लॉबी में, हर एक चीज खुद देखते हैं, उसके बिना देख इंजीनियर भी रहते हैं, फिर भी जो भी चीज़ है समझो हर एक फ्लैट में हम जाते ही जाते हैं। अभी मेरे पास 250 फ्लैट है, 250 फ्लैट में जाएगा ही जाएगी आराम से कम 3-3, 4-4 बार जाना होता है। तो आपके बारे में मार्केट में बातें हो रही है, वो काफी अच्छी हो रही है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या किया? कौन सी ऐसी चीजें थी जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही थी? तो मेजरली कस्टमर्स क्वालिटी के ऊपर ही बात करेंगे कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था उसी लेवल से, उससे भी अच्छे लेवल का काम अभी साइट पे चल रहा है या फिर साइट पे मिल रहा है उनको, उसी के बारे में आपको फीडबैक मिलेगा। और हमारा मोस्ट ऑफ द जो फ्लैट सेल किए हम लोगों ने, उसमें से काफी सारे फ्लैट्स
हमारे जो बुक कस्टमर है उनके रेफरेंस ही वापस बुकिंग आया है, तो रेफरेंस बुकिंग ज्यादा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। मोस्टली पिंपरी सौदागर में देखने जाएंगे ना तो स्पॉट के हिसाब से भी नजदीक वाला स्पॉट है ये, लोकेशन के हिसाब से। और दूसरा बात है कि पिंपरी सौदागर में इतना ग्रैंड किसने किया नहीं है। हिल क्रेस्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। वो तो है ना। आपने किस तरीके से ये हिम्मत इकट्ठा की कि आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाए? नहीं, जो करने का है ना थोड़ा हट के करने का हमारे दिमाग में रहता है। जो कुछ करने का है तो कैसा भी करके खत्म करने का, कस्टमर है कैसा भी बोल के एक दिखा के एक देने का, वो अपन करते नहीं। जो भी है वो अभी इसमें भी हम ऐसा वो सोच रहे थे इससे और लग्जरियस क्या कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने इससे ज्यादा अपग्रेड वाकड़ में कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो कुछ चीजें हमको लग रही थी कि इसके अलावा अपन ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो सारी चीजें हम लोग वाकड़ में कवर अप करने की सोची। वहाँ पे इससे भी थोड़ा सा और लग्जरियस और अच्छा क्वालिटी का काम मिलेगा आपको। हमारा विजन तो यही है कि हम यहाँ से आगे सब लग्जरियस और ग्रैंड प्रोजेक्ट्स ही बनाएंगे। लोगों को वही चाहिए ना, एवरीथिंग दे नीड एट देयर डोर स्टेप। उसके हिसाब से हम लोग अभी क्या है कि जितना हो सकता है उतना सब हम लोग उनके सामने उनके पास में नजदीक में लाना चाहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक और पॉइंट ऐड किया। अभी कैसा है कि नॉर्मली ईसी के हिसाब से 30% या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से 30% आपको ईवी चार्जिंग पॉइंट्स देने, लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सारे पार्किंग्स को अपन ने ईवी प्रोविजन दिया है कि हर कोई अपने पार्किंग में अपना खुद का व्हीकल चार्ज कर सकता है। और इधर कैसा है, पूरा जितना भी पार्किंग है गेस्ट पार्किंग सहित सबका कवर्ड पार्किंग है। जो भी आपके पास गेस्ट आएंगे, जो रिजर्व गेस्ट के लिए पार्किंग रखा है वो भी पार्किंग है विजिटर। आप कह रहे हैं कि एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, आप प्लीज डिफाइन लग्जरी फॉर मी। नहीं, क्या होता है मोस्टली अभी समझो मेरे घर में कोई आया, मेरे घर में उधर फंक्शन रहेगा, कुछ छोटा मोटा फंक्शन रहेगा, तो मेरे को इधर उधर होटल ढूंढना पड़ता है। नजदीक में कौन सा होटल है, क्या है, मेरे कोई लंबे एक रिश्तेदार आए या कोई आए, तो इससे अच्छा इधर ही बना के दिया है। वो सोसाइटी को चार्ज करे या ना करे वो सोसाइटी की मर्जी है, लेकिन जगह पे रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अटैच बाथरूम के साथ दिया है वो पूरा। मेरे को कोई मिलने को आता है तो उसको मेरे को मिलने का है, तो लेकिन मैं घर पे उसको नहीं बुला सकता, तो वो टाइम में क्या करता है, कोई सा तो होटल देखता है, किधर तो बुलाता है उसको, कैफे में बुलाते हैं। तो इससे अच्छा अपने इंटरनेट लॉबी में बैठेंगे, इधर ही बात करेंगे, लगा क्या है क्या नहीं, इधर ही खत्म हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे ड्राइवर के लिए भी रूम रखा है, ड्राइवर्स रूम भी है यहाँ पे। तो क्या होता है, अभी सोसाइटी में गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है, लेकिन ड्राइवर किधर रहेगा, वो गाड़ी में पड़ा रहेगा या इधर उधर घूमता रहेगा। तो उससे अच्छा 5 ड्राइवर रूम बना के रखे हैं हमने अटैच बाथरूम के साथ में। वो सोसाइटी को जाएगा वो सब, लेकिन वो सोच के किया है। किसी का वर्क फ्रॉम होम है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? डेवलपर्स क्या कर रहे हैं कि फ्लैट में ही एक कोई तो कॉर्नर दे रहे हैं या फिर कोई बेडरूम में एक नीच दे रहे हैं कि वहां पे बैठ के अपन डेस्क लगा के कर सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा हटके सोचा है। हमने क्या किया है कि वर्क स्टेशंस दिए हैं, ताकि क्या होता है मोस्टली घर में बच्चे वगैरह रहते हैं, तो अगर कुछ काम करना रहता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। इसलिए सोसाइटी में वर्क स्टेशंस बनाए जहाँ पे प्योरली वर्क रिलेटेड काम के लिए लोग आके बैठेंगे, या फिर एज ए लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वहाँ पे अपन ने लैपटॉप के लिए कनेक्शंस दिए हैं, वाईफाई फैसिलिटी दी है, इंटरनेट फैसिलिटी दी है। तो लोगों को क्या होता है, वो काम करने के लिए ईजी रहता है। और कैसा समझो मुझे सैटरडे संडे छुट्टी है और मुझे लेकिन थोड़ा सा कुछ तो काम है, 2-3 मेल चेक करने, मैं लैपटॉप लेके नीचे आया, 10 मिनट वर्क स्टेशन पे बैठा, थोड़ा सा काम किया, रिलैक्स होकर घर पे गया। कुछ मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती और अपने को भी कुछ डिस्टर्ब नहीं होता। अभी कैसा है ऑनलाइन का, अभी कोविड के बाद में जूम मीटिंग, जूम कॉल, गूगल मीट्स, ये सब बढ़ गया है। तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड स्पेस या फिर उसके लिए एक थोड़ा सा एक जोन लगता है कि जहाँ पे नॉइस ज्यादा ना हो या फिर कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। यस, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऐसा वर्क स्टेशन प्लान किया है। आपने कहा कि हर चीज को आपने एक इंटरनेशनल लेवल से डिजाइन किया है, तो प्रोजेक्ट में कौन से प्लेस पे ऐसा लगेगा कि अब हम किसी फॉरेन कंट्री में? ऐसी एक कोई जगह नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट ही वैसा है। अभी आप देखेंगे जो एंट्रेंस लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी से लेके आपका जो एमिनिटी अपने 3 लेवल पे है।
अपना जो ग्राउंड लेवल पे क्लब हाउस है या फिर पार्टी लॉन है या फिर मल्टीपर्पज कोर्ट है, उसके बाद में अपना पोडियम लेवल पे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के सराउंडिंग में जो डेक्स है या फिर उसके अराउंड जो प्लेइंग एरियाज है, किड्स प्लेइंग एरिया है, वो सारी चीजें, या फिर अभी ये जो गेस्ट रूम्स का जो कंसेप्ट बताया हमने, वो सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल का ही प्लानिंग है। हिलक्रेस्ट का सेल्स कैसा रहा है? ये तो फिलहाल बेचने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं ज्यादा, क्या बात है? बाकी मटेरियल सब खत्म हो गया। अभी मैंने 2 महीने पहला वो सीविंग का एक लॉन्च किया था, लास्ट आवर बचा था, वो 2 महीने के अंदर 70% सेल आउट सेल आउट हो गए। बना रहे। हाँ, वो तो क्या होता है, लोगों को दिखता है कि सामने क्या हो रहा है और किस फील्ड पे काम हो रहा है और कैसा काम हो रहा है, उसकी वजह से लोग आते जाते रहते हैं ना बहुत। एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर कोई कॉम्प्लीमेंट मिला? बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, लोगों को लगता है कि पहली बार जो माई वन का प्रोजेक्ट बना है पिंपळे सौदागर में, वो पहली बार बना है, उसका क्वालिटी देख के लोगों को अलग लगता है। और मेजरली क्या होता है कि अभी कस्टमर्स, हम लोग साइट पे रहते हैं तो कस्टमर्स विजिट के लिए आते हैं, तो मेजर ऑफ द टाइम वो देखते हैं कि डेवलपर खुद इतना इनपुट दे रहा है, इतना टाइम दे रहा है प्रोजेक्ट के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी क्या होएगा, साइड पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को बताएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे को बताएगा, मैं दूसरे को आरसीसी वाले को या आर्किटेक्ट को बताएगा, उसमें टाइम जाता है, वो टाइम जगह पे खत्म हो जाता है ना। रियल एस्टेट में आने का कैसे सोचा आपने, कैसी एंट्री हुई आपकी रियल एस्टेट वर्ल्ड में? एक्चुअली देखा जाएगा तो 2003 से पहले हम खेती करते थे। हमारी अभी ये आगे की जनरेशन है, ये आर्किटेक्ट है मेरा, तो मेरे पिताजी फार्मर थे, तो हमने क्या किया, 2003 में हमारे पास ये जगह था, तो 2003 में हमने जगह बेचा नहीं, 2003 से लेके आज तक कौन सा भी जगह बेचा नहीं, ऐसे ही रखा। तो फिर वो लाइन में आने के लिए हमने थोड़ा कोशिश किया तो आ गए, तो लेकिन इतना ये नहीं था, तो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में या किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐसे, हाँ, एक 20-25 प्रोजेक्ट बनाए मैंने, तो फिर ये बच्चा आर्किटेक्ट बन गया, फिर आगे थोड़ा ये हो गया, तो फिर खुद का लाइन चालू किया। फिर बताया कि 25 प्रोजेक्ट्स आपने किए, इन 25 प्रोजेक्ट के बाद आपने हिलक्रेस्ट बनाया, क्या ऐसी लर्निंग थी, क्या ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपने आज हिलक्रेस्ट में लगाया? बहुत कुछ सीखने में मिला उसमें, फाइनेंस से लेके प्लान के खरीदी करना कैसे, उसमें प्लान बैठाना कैसा, कारपोरेशन में काम कैसा चलता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा परमिशन लेना पड़ता है पहला, वो सब वहाँ से तो सीख के आए। बहुत सारा फायदा हो गया। अभी हिलक्रेस्ट स्टार्ट करने से पहला क्या क्या लगता है, क्या होता है, मोस्टली लॉन्च करने का, फिर 2-3 महीना काम बंद रहता है, फिर ये परमिशन नहीं आए, वो परमिशन नहीं आए। काम करने का मेरे को थोड़ा मालूम था, तो उससे पहले पूरा परमिशन के साथ लॉन्च किया है। जिस दिन काम चालू हुआ आज तक काम बंद नहीं है, एक दिन भी काम बंद नहीं।